जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फुटवेयर का दुकान आप कैसे डालें और कहां डालें। दोस्त, आप फुटवेयर का दुकान डालना चाहते हैं तो आप प्रयास रखिए कि हम सिटी के अंदर डालें। इसलिए आपको हम बता रहे हैं सिटी के अंदर डालने के लिए। दोस्त, अगर आप सिटी के अंदर डाल रहे हैं तो वहाँ पर 2-4 दुकान हैं। अगर वही चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है कि हम दुकान है, हमारा दुकान नहीं चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ पर दुकान रहता है वहीं पर दुकान चलता है। अगर आपके मन में चल रहा है कि हम देहात में डालें, देहात में डालने से आपको ये समस्या होगी कि आप पूरा रेंज रखेंगे, पूरा मेर रखेंगे, पूरा क्वालिटी रखेंगे, तब जाकर आपकी दुकान चलेगी। और वो भी अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं तो आप 10 ठो कस्टमर आए, 8 लोग को आप सामान दिए, 2 लोग वापस चले गए, तो कहेंगे यार दोस्त चलिए यार, वहाँ उनके पास मेर नहीं रहता है, आपके पास वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग चले जाएंगे सीधे सिटी में, कहेंगे चलिए मार्केट में चली रहे हैं वहीं पर ले लेंगे। तो आप जब भी प्रयास करिए तो आप डालिए, सिटी के अंदर दुकान डालिए। दोस्तों, उसके बाद आपको दुकान डालना है तो आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप जानकारी लेने के लिए आप मार्केट के अंदर चले जाइए, जो दुकान डाले हैं, जो चला रहे हैं, उनसे जाइए, उनके दुकान में हिलकर अंदर जाइए, उनसे शॉपिंग करिए, उसके बाद उनसे बातचीत करिए कि तब आपको जानकारी होगा। जब उनसे बातचीत करेंगे, आप उनसे शॉपिंग करेंगे तो आपको जानकारी होगा कि हाँ। फिर आप दुकानदार के चेहरे पे देखिए लाइट है या नहीं, वो कैसे सेलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके बाद दोस्त, आप अगर देहात में डालें तो नहीं ठीक है, अगर सिटी के अंदर डाल रहे हैं तो ठीक है। तो दोस्त, आप रूम लिए, रूम लेने के बाद आपको इंटीरियल उसमें रख बनवाना पड़ेगा। इंटीरियल में आप जितना फैंसी और लुकिंग इंटीरियल बनवाएंगे उतना ही अच्छा आपका दुकान चलेगा। तो दोस्त, आप इंटीरियल के लिए आपको खर्च कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना लगा सकते हैं इंटीरियल में। दोस्त, आप फैंसी लुकिंग आप जैसे ही बनवाएंगे उतना ही दूर से जितना ही देखने में अच्छा रहेगा उतने ही कस्टमर आपके पास आएंगे। तो दोस्त, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आप दुकान अब डालने इंटीरियल बनवा लिए हैं, आपको मार्केट में जाना है, होलसेल में गए तो वहाँ पर आपको पता करना है कि कहाँ पर 1-2 दुकान पर जाना है, 3 दुकान पर पता करना है कि अगर नाइक का जूता दे रहे हैं तो एक कितना परसेंट छूट दे रहे हैं, वो कितना दे रहे हैं, वो कितना परसेंट दे रहे हैं। इस हिसाब से दोस्त, आपको पूरी मार्केट में जाना है। पहले आपको घूमना टहलना है, पर माल नहीं लेना है, पहले आपको घूमना है, देखना है कि दोस्त कैसे कहाँ पर कितना परसेंट कम बेसी मिल रहा है। जहाँ पर आपको समझ में आए कि यहाँ पर सब वैरायटी का अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, आपको परसेंटेज अच्छा मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से वहाँ पर माल लें, वहाँ से माल लेकर अपने दुकान में लगाएं। और आपको दुकान में रेंज लगाने के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। आप दुकान डाल दे रहे हैं, उसके बाद आपको 4 से 5 लाख रुपए में पूरा मेर हो जाएगा, आपके पास पूरी रेंज हो जाएगी, पूरी क्वालिटी हो जाएगी। अगर दोस्त आपके पास कोई आ रहा है नाइक का मांग रहा है तो उनको कोलंबस दीजिए, कैंपस दीजिए, और उसके बाद हल्का वैरायटी भी रखे रहिए, उनको दिखा दीजिए। उनके पास अगर कम पैसे रहेगा तो आप उसको नाइक को छोड़कर वो हल्के रेंज का ले जाएंगे, हाँ लेकर जाएंगे। फिर आप देखिए कि वो एक पीस लेकर जा रहे हैं, फिर वो एक लोग से नहीं 4 लोग से बताएंगे कि दोस्त हम वहाँ पर गए थे यार, नई दुकान खुली है, लेकिन हाँ वहाँ रेंज बहुत है, बहुत क्वालिटी है, बहुत पेटेंट आइटम रखे हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा, जैसा पैसा लगाएंगे वैसा माल मिलेगा। तो दोस्त, आपको इसी हिसाब से दुकान डालना है, इसी हिसाब से आपको काम करना है। दोस्त, आप मार्केट के अंदर जाइए, आप पूरी सामान, आपको एक जगह तो पूरी सामान मिलेगा नहीं, क्योंकि लेडीज़ का अलग मिलेगा, जेंट्स का अलग मिलेगा, बच्चों का अलग मिलेगा। तो आप इस हिसाब से मार्केट में सामान खरीदिए, खरीदने के बाद तो आप लाएं। उसके बाद अब आपको बताएं कि प्रॉफिट कैसे है और कितना है। आप अगर 100 रुपये का आइटम बेच रहे हैं, उसमें आपको 20 से 40 रुपये, यानी कि 20 से 40% आपको इनकम है। अगर आप 1000 का माल बेच दे रहे हैं तो 200 से 400 तक प्रॉफिट हो सकता है, जैसा कस्टमर आपका दे दे और जैसा आप कस्टमर से ले लें।
इसलिए दोस्त आप मार्केट के अंदर दुकान डाले हैं तो आप दुकान डालिए, और अच्छी बात है, आप जानकारी भी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्त आप अगर बड़े पैमाने में काम करना चाहेंगे तो आगे चल के आपको जीएसटी नंबर का भी बहुत ज़रूरी है। जीएसटी नंबर से आपको क्या फ़ायदा है कि जीएसटी नंबर से आपको भी फ़ायदा है और जहाँ से माल ले रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। उसके बाद आपको ये फ़ायदा है कि आपको अगर लोन वोन लेना है, बड़ी दुकान खोलना है, तो जीएसटी रहेगा तो आपको लोन भी मिल जाएगा, बड़ी दुकान भी हो जाएगी। आप बाहर से अगर माल मंगवाना चाहते हैं तो बिना जीएसटी का तो बाहर से माल आएगा नहीं दोस्त।